पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जब मैंने ये चैनल बनाया था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में थी कि इन चीज़ों के ऊपर मुझे काम करना है, मुझे वीडियोस बनानी है इन चीज़ों के ऊपर, मगर कुछ मजबूरियाँ, कुछ वक्त का कम मिलना और अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से, और फिर कुछ पाकिस्तान के अंदर इस तरह की ख़बरों का आ जाना कि मेरी तवज्जो ख़बरों की तरफ हो गई और मैं उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर सका था। वो मैंने सोचा है कि साथ साथ भले कुछ दिनों के बाद ही सही, मगर जो चीज़ें मेरे जहन में हैं, जो बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो चीज़ें मेरे मालूमात है, मेरे इल्म में हैं, वो आप तक भी पहुँचाऊँ। और इस हवाले से हमारा जो दीन इस्लाम है ये बहुत अहमियत का हामिल है। हमें अपना दीन जो है वो हर मुसलमान को सीखना चाहिए और उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। तो उस हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने बाज़ दफ़ा आ जाती हैं, मगर आम सादा जो लोग हैं उनको पता नहीं होता कि वाकई वो चीज़ ठीक है या नहीं है। तो ऐसी मन घड़त ज़ईफ़ और ऐसी रवायात भी बाज़ दफ़ा सामने आ जाती हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब या सहाबा कराम की जानिब कर दिया जाता है कि ये उनका कौल है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे इल्म में आएंगी, मैं आपके सामने रखूँगा जो मुझे मालूम है। तो आज मैं सबसे पहली एक चीज़ भी आपके सामने रखूँगा, और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में इस हवाले से भी कुछ वीडियोस मैं खुद भी बनाता रहूँ, और मुस्तनिद उलमा जो हैं हमारे उलमाए कराम, उनसे भी कभी उनका इंटरव्यू करके या उनसे गुफ्तगू करके भी आपको इस चैनल के ऊपर देता रहूँ और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज सबसे पहली जो चीज़ मैं आपके सामने इस हवाले से, इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए पहली वीडियो बना रहा हूं, तो पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखूंगा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे बचपन में, तो हमने एक किस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किसी बस्ती से, किसी गली से गुजरा करते थे, तो वहाँ पर एक खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाउज़ बिल्लाह कूड़ा फेंका करती थी। और जब वो बीमार हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तीमारदारी के लिए भी गए और फिर वो कलमा पढ़ लेती है। वो इस तरह का एक किस्सा जो है वो हमें अपनी बचपन में किताबों के अंदर, जब हम 2, 3 या 4, 5 की किसी उस दौर के अंदर पढ़ रहे थे, तो हमें वो मिलता था। शायद अब भी किसी किताबों में मौजूद हो, अब तो खैर मैंने बच्चों की किताबें चेक नहीं की कि ऐसा कोई किस्सा मौजूद हो, मगर ये जो किस्सा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर औरत कोई नाउज़ बिल्लाह कूड़ा फेंका करती थी, ये मन घड़त किस्सा है जो हदीस की किसी किताब के अंदर आपको मुस्तनद किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये बचपन में हमारी किताबों के अंदर शामिल कर दिया गया और लोगों को पढ़ाया गया, और अब तक यानी चंद साल पहले तक हम समझते रहे कि वो जारी बात है, हमारे बचपन में से हमने पढ़ा हुआ है, हमारी किताबों में मौजूद है, तो वो किस्सा ठीक होगा। मगर जब थोड़ा सा रुझान इस जानिब हुआ, कोई दीन की मालूमात लेना शुरू की, तो पता चला कि ये किस्सा तो मन घड़त है भाई, ये तो किसी किताब में, मुस्तनद किसी किताब में मौजूद ही नहीं है, इसका कोई सर पाँव ही नहीं है। तो इस तरह के किस्से कहानियों से हमें बचना है। इंशाल्लाह और भी जो इस तरह के किस्से कहानियाँ होंगे वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, मगर मैं आपके सामने इसके साथ साथ एक बिल्कुल सही हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रख देता हूँ। रावी हैं वो बता रहे हैं कि मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को ये फरमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर झूठ मत बोलो, क्योंकि जो मुझ पर झूठ बांधे वो दोज़ख में दाखिल होगा। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 106 है। सही बुखारी वो किताब है जो अहले सुन्नत के यहाँ तमाम मकतबा फ़िक्र के नज़दीक सही तरीन किताब है और इनकी तमाम अहादीस ठीक हैं। तो ये सही बुखारी की हदीस है और बिल्कुल वाज़ेह हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जिसने झूठ बोला वो दोज़ख में दाखिल होगा। और इस हवाले से और भी बहुत सारी हदीसें जो हैं वो हदीस की किताब में मौजूद हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। आप कहीं पे इस तरह की कोई चीज़ देखते हैं तो आप उसकी तहकीक आजकल बहुत आसान हो चुकी है, आप कर सकते हैं। उसके नीचे हवाला मौजूद हो तो आप उसको इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि अगर आप कोई हदीस या कोई कुरान पाक की आयत सेंड कर रहे हैं तो उसका हवाला नीचे लिखा हो, तो वो चेक करने वाले को, अगले बंदे को भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है, उसके अंदर वो देख सकता है। आजकल इंटरनेट का दौर है। पर ये एक वाक़या था जो मैंने आपको बताया कि ये एक झूठा वाक़या था जो बचपन से हम किताबों में पढ़ते चले आ रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे इल्म में हैं। मैं इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में वक्तन फ़वक्तन वो आपके सामने रखता रहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।